नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 19 अप्रैल को विधायक रहीम खान नामांकन दाखिल करेंगे। बीदर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त। पीएम पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने अडानी को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। कर्नाटक चुनाव, मल्का रेड्डी यादगीर से जेडीएस के उम्मीदवार। कर्नाटक चुनाव, येडियुरप्पा ने भाजपा छोड़ने के अपने फैसले के लिए शट्टार की आलोचना की। अति के हत्यारों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन। 4 दिन पहले सनी ने कहा था कुछ बड़ा करूंगा। अतीक अहमद के कैमरे के सामने हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विधायक रहीम खान बुधवार 19 अप्रैल को बीदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सुबह 10 बजे पैदल चौबारा से गवान चौक, मेन रोड, शाहगंज कमान, क्रांति गणेश, डॉक्टर अंबेडकर सर्किल होते हुए जिला आयुक्त कार्यालय पहुंचेंगे और जिला रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र जमा करेंगे। 10,000 लोग इस रैली में भाग लेंगे। विधायक रहीम खान ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए शहर में होने वाले पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, प्रशंसक और शुभचिंतक सहित 10,000 से अधिक लोग भाग लेंगे। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडरे, कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, विधायक राजशेखर पाटिल, बीदर दक्षिण कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक खेनी, बसवा कल्याण घोषित उम्मीदवार विजय सिंह और आध घोषित उम्मीदवार भीमसेन राव शिंदे, पार्टी के जिला और फ्रंटलाइन इकाइयों के पदाधिकारी और नेता भाग लेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों से बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर बनी हुई है। इसके तहत आबकारी विभाग द्वारा 4.05 लीटर की कीमत 1,694 रूपए मूल्य की शराब जब्त की है। एक विज्ञप्ति में कहा कि अब तक कुल 5,119 रूपए की सामग्री जब्त की गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कर्नाटक के कोलार जिला मुख्यालय शहर में अडानी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर तीखा हमला किया और दोहराया कि वह केंद्र में भाजपा सरकार से डरते नहीं हैं। 2019 में कोलार में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मोदी उपनाम पर एक टिप्पणी की, जिसके लिए उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया और पिछले महीने उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। 29 मार्च को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कर्नाटक की अपनी पहली यात्रा में गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए अडानी मुद्दे पर जोर दिया और व्यवसायी गौतम अडानी के साथ मोदी के संबंध जानने की कोशिश की। गांधी ने जय भारत नामक कार्यक्रम में भीड़ से कहा, मुझे संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। केंद्र सरकार सोचती है कि वे मुझे हटाकर मुझे डरा देंगे। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने कहा, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं यह सवाल पूछता रहूंगा। आप मुझे अयोग्य ठहराएं, मुझे जेल में डाल दें या जो चाहे कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ। यह आरोप लगाते हुए कि अडानी समूह की फर्मों के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है जो रक्षा बुनियादी ढांचे में काम करती हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि संकटग्रस्त समूह के अध्यक्ष ने अपनी शेल कंपनी में एक चीनी व्यक्ति को नियुक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ, अडानी के साथ आपका क्या संबंध है जिसे भारत में हवाई अड्डे दिए जा रहे हैं? उसके लिए अनुबंध देने के लिए नियम क्यों बदले जा रहे हैं? घटनाओं के एक दिलचस्प मोड़ में पूर्व मंत्री डॉक्टर एन.बी. मल्का रेड्डी, जो भाजपा के साथ एक संक्षिप्त कार्यालय के बाद हाल ही में कांग्रेस में लौटे थे, 10 मई को जेडीएस के टिकट पर यादगीर से चुनाव लड़ रहे हैं। यादगीर से अपने बेटे डॉक्टर अनुराग मल्का रेड्डी के लिए कांग्रेस का टिकट हासिल करने में विफल रहने के बाद मल्का रेड्डी ने 2 दिन पहले ही जेडीएस का रुख किया। जेडीएस सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा ने उन्हें बेंगलुरु में उनके आवास पर बी फॉर्म आवंटित किया है। मल्का रेड्डी 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लगभग 14,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से परेशान होकर 87 वर्षीय मल्का रेड्डी 2019 में बाबूराव चिंचानुसूर और मल्लिकैया गुत्तेदार के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अनुराग ने इस चुनाव में कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और यादगीर से चन्नारेड्डी पाटिल तुन्नूर को मैदान में उतारा है। कर्नाटक भाजपा के कद्दावर नेता बीएस येडियुरप्पा ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ने के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के फैसले की रविवार को कड़ी आलोचना की। आलोचना करते हुए कहा कि लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। यह देखते हुए कि शेट्टार ने पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, येडियुरप्पा ने पूछा, हमने शेट्टार के साथ क्या अन्याय किया है? उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें टिकट के लिए परिवार के किसी सदस्य का नाम देने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्हें राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री बनाने की भी पेशकश की है। येडियुरप्पा ने कहा कि पार्टी ने उनसे राजनीति से संन्यास लेने के लिए नहीं कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने पूछा, आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? क्या हमने कहा कि हम आपको सत्ता नहीं दे रहे हैं? हमने उनके साथ क्या अन्याय किया है? उन्होंने पहले ही कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा को फिर से सत्ता में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा को झटका देते हुए शेट्टार ने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद आया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अतीक अशरफ मर्डर केस में एक और नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स का कनेक्शन कई बड़े गैंग से था। अतीक और अशरफ के हत्यारों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। ये शूटर्स सुंदर भाटी गैंग से भी संपर्क में रहते थे। हमीरपुर जेल में सनी सिंह की मुलाकात सुंदर भाटी से हुई थी, वहीं से दोनों के बीच कनेक्शन बना। वहीं से सनी को मेड इन तुर्की जिगान पिस्टल मिली। इसी पिस्टल से सनी ने अतीक पर पहली गोली चलाई। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले सनी सिंह ने अपने कुछ करीबी लोगों से कहा था कि वो कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है जिससे सब लोग उसका नाम जान जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बार साबरमती जेल से अतीक और बरेली जेल से अशरफ को लाने की खबर मीडिया में देखते ही तीनों शूटर्स ने उनकी हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया। तीनों कई दिनों से अतीक और अशरफ की रेकी कर रहे थे। जिस वक्त अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, उस वक्त प्रयागराज से ठीक पहले मीडिया के काफिले के साथ उन्होंने अतीक को फॉलो किया था। खबर यह है कि कोर्ट में पेशी के दौरान भी तीनों शूटर्स अतीक को फॉलो कर रहे थे। पुलिस जब दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर निकली, उस वक्त भी तीनों शूटर्स उनके आसपास थे। हत्यारे पत्रकारों के भेष में उन्हें फॉलो कर रहे थे। वो गले में प्रेस का आई कार्ड, हाथ में माइक और कैमरा लेकर अतीक को फॉलो कर रहे थे। उनका मकसद दोनों की हत्या करके अपना खौफ कायम करना था। इस डबल मर्डर की प्लानिंग में इन तीनों के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2 अज्ञात हैं। शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स को मारने के लिए जिस गन का इस्तेमाल किया है वो अवैध तरीके से भारत आती है। इतना ही नहीं, इस पिस्टल का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी कनेक्शन है। वहीं मर्डर केस की एफआईआर से ये भी खुलासा हुआ कि हमलावरों का एक साथी भी घायल हुआ है। अतीक और अशरफ पर जब हमलावर गोली चला रहे थे तो वहां मौजूद उनके एक साथी को भी गोली लग गई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार रात को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। दोनों पर उस वक्त हमला हुआ जब मीडिया कर्मियों के बीच घिरे थे। हत्या का वीडियो सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। पूरे प्रयागराज में इस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस बीच इन हत्याओं पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम। उन्होंने कहा, अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जेएसआर के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कहा कि अदालत, कानून, संविधान की हत्या है। उत्तर प्रदेश में कोर्ट कचहरी सब बंद कर देनी चाहिए। सीबीआई ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ऑफिस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि और कहा है कि सीबीआई ने मुझे आज बुलाया है और मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा। वे बहुत शक्तिशाली हैं, वे किसी को भी जेल भेज सकते हैं। अगर बीजेपी ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो निश्चित रूप से सीबीआई उनके निर्देशों का पालन करेगी। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान एक ही गाड़ी में सीबीआई ऑफिस जाएंगे। साथ में दिल्ली के सभी मंत्री, पंजाब विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर संजय सिंह, राघव चड्ढा और एनडी तिवारी, ये सभी लोग सीबीआई ऑफिस तक केजरीवाल के साथ जाएंगे। सीबीआई मुख्यालय और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू की गई है और हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दी हैं। इन जगहों पर पहचान पत्र के बाद ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप भाजपा कहते हैं कि मैं भ्रष्ट हूँ। मैं आयकर विभाग में कमिश्नर था, चाहता तो करोड़ों कमा सकता था।
अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। केशवरायपटना के कस्बे में बजरंग दल वीएचपी का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग बालाजी निजी रिसोर्ट में संपन्न हुआ। सह जिला संयोजक सुभाष गर्ग ने बताया, शनिवार से शुरू हुए अभ्यास वर्ग में उद्घाटन सत्र में विहिप प्रांत संगठन मंत्री धनराज का बौद्धिक हुआ। रविवार को प्रातः शाखा से लेकर 5 सत्र हुए, जिसमें संगठन की रीति, नीति, रचना, समीक्षा, योजना पर चर्चा हुई, जिसमें बजरंग दल जिला संयोजक लक्की चोपड़ा, विहिप जिलाध्यक्ष नंदलाल वर्मा, जिला सहमंत्री संजय नगर का उद्बोधन हुआ। अंतिम समापन सत्र में बजरंग दल प्रांत सह संयोजक योगेश रेनवाल का बौद्धिक हुआ। आगामी उदयपुर फतेहनगर में होने वाले शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का पोस्टर विमोचन किया गया। वर्ग में जिले की 9 इकाइयों से अपेक्षित 80 कार्यकर्ता व मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अंत में केशवरायपटना काप्रेन दुर्गा वाहिनी की घोषणा की गई, जिसमें केशवरायपटना नगर प्रमुख तनीषा, सत्संग प्रमुख दीक्षा, सह प्रमुख दिशा सिंह, शारीरिक प्रमुख रिया शर्मा, सह प्रमुख वेदनशी, प्रखंड मिलन केंद्र प्रमुख साक्षी शर्मा, काप्रेन सह संयोजिका कृतिका व्यास सह संयोजिका अंजलि नामा, प्रखंड सह संयोजिका मेघा हाड़ा, मिलन केंद्र प्रमुख पूजा नायक, नगर विद्यार्थी प्रमुख मीनाक्षी खारोल, सत्संग प्रमुख यशी गुप्ता को नियुक्त किया गया। केशवरायपटना से मुकेश कुमार जैन। अब समाचार विदेश के। सूडान की राजधानी खार्तूम और अन्य इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इसमें एक भारतीय समेत कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टरों के एक संगठन ने रविवार को बताया कि हिंसा में कम से कम 595 लोग जख्मी हुए हैं। इस संघर्ष से लोकतंत्र बहाल करने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। सेना और उसके पूर्व साझेदार और अब प्रतिद्वंदी रैपिड सपोर्ट फोर्स समूह आरएसएफ के बीच महीनों के तनाव के बाद संघर्ष हुआ है। अब्देल फतेह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सेना ने एक बयान में आरएसएफ के साथ बातचीत से इनकार करते हुए इसे भंग करने की बात कही है और इसे बागी मिलिशिया करार दिया है। वही अर्धसैनिक समूह आरएसएफ ने सशस्त्र बलों के प्रमुख को अपराधी बताया है। वर्ष 2021 में देश में तख्तापलट हुआ था और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों के बीच संघर्ष जारी रह सकता है। जनरल मोहम्मद हमदान दागलो की अगुवाई वाले आरएसएफ का सशस्त्र बलों में एकीकरण को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से यह तनाव उत्पन्न हुआ है। हिंसा शनिवार सुबह शुरू हुई। राजधानी खार्तूम में अराजक स्थिति है, जहां पर लड़ाके ट्रक पर रखी मशीन गन से अंधाधुंध गोलाबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने ताजा बयान में आर्मी चीफ के बारे में बात कही है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई है तो वो है आर्मी चीफ। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के निर्णय ही चलते हैं, उनके निर्णय का सभी को पालन करना होता है। तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना पर कई आरोप लगाए। इमरान खान अपने आवास पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी के समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सेना को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि सेना भ्रष्ट, माफिया, शरीफ और जरदारी का पक्ष ले रही है, वह भी सिर्फ इसीलिए कि मेरी फिर से सत्ता में वापसी न हो जाए। इमरान ने अपने समर्थकों से अपील की और कहा कि वे ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहें। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। समंता की शकुंतला को मिला दर्शकों का प्यार, पहले दिन हुई इतनी कमाई। अब समाचार खेल जगत के। अर्जुन तेंदुलकर को मिली मुंबई इंडियंस की कैप, सचिन तेंदुलकर के बेटे का इंतजार हुआ खत्म। आखिर में समाचार बाजार के। आपको कर्ज देने वाले एनबीएफसी के सामने फाइनेंसिंग का सूखा, इस साल खड़ी होगी मुसीबत। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 19 अप्रैल को विधायक रहीम खान नामांकन दाखिल करेंगे। बीदर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त। पीएम पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने अडानी को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। कर्नाटक चुनाव, मल्का रेड्डी यादगीर से जेडीएस के उम्मीदवार। कर्नाटक चुनाव, येडियुरप्पा ने भाजपा छोड़ने के अपने फैसले के लिए शेट्टार की आलोचना की। अति के हत्यारों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, 4 दिन पहले सनी ने कहा था कुछ बड़ा करूंगा। अतीक अहमद के कैमरे के सामने हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।
धन्यवाद।